हेलो गाइस। तो मैं 2-3 दिन से बिल्कुल व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को बोला भी है शॉर्ट वीडियो में कि कुछ दिन व्लॉग नहीं शूट करूँगी। लेकिन आप लोगों के मुझे इतने डीएम्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे मेरी वीडियोस के नीचे भी, यूट्यूब वीडियोस के नीचे भी कमेंट आ रहे हैं कि हम आपके व्लॉग का वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब आज तो पूरा दिन निकल चुका है, तो आज नहीं, अब मैं कल व्लॉग शूट करूँगी। आज थर्सडे था और फ्राइडे से शूट करूँगी, अपना व्लॉग बनाऊँगी, तो सैटरडे से आप लोग को मेरा व्लॉग मिल जाएगा। और पता है आज क्या हुआ? मैं ये वीडियो क्लिप इसलिए शूट कर रही हूँ ताकि ये अपडेट आपको दे सकूँ और आपको बता सकूँ कि क्लाउड किचन में ऐसा भी होता है। हुआ ये कि मेरे पास स्विगी पर एक ऑर्डर आता है, आलू के पराठे और मटर कुलचे का, जो मेरा दिल्ली वाला मटर कुलचा है उसका। मैंने वो ऑर्डर प्रिपेयर करके राइडर मतलब टाइम से पहले आ गया था, मैंने उसको वो दे दिया। और जब मैंने उसको वो दे दिया तब मैंने उसको बोला कि भैया ऑर्डर पिकअप कर दीजिए, पिकअप मार्क करना होता है। तो उससे क्या होता है कि ये ऐप में शो होने लगता है कि हाँ, रेस्टोरेंट ने राइडर को वो दे दिया है। अब आगे राइडर उसे फ़ॉलो अप करेगा, उसे डिलीवर करना या कस्टमर से कैंसल होना जो भी है, वो सब आगे उसका हेडेक है। मैंने उसको ऑर्डर दिया, अब उसने अपने बैग में रखा और मैं बोलती रही, उसने लेकिन फ़ोन को नहीं टच किया। फ़ोन उसके पास था, उसकी सॉरी बाइक में जो आगे हैंडल में होता है ना, उसने वहाँ पे लगा रखा था अपना फ़ोन, उसने उसे टच भी नहीं किया। और वो मतलब इतने ऐसे निकला, मैं पीछे से 2 बार मैंने उसे आवाज़ लगाई, मैंने कहा भैया ऑर्डर तो पिकअप मार्क कर दो, मैंने ऐसे बोला। फिर मुझे लगा कुछ राइडर्स थोड़ा जल्दी में भी होते हैं क्योंकि उनके पास 2-3 ऑर्डर्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं रास्ते में कर लेते हैं। और उसी टाइम पर ना मेरा एक ज़ोमैटो का भी ऑर्डर चल रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक मतलब मैं अंदर जाती हूँ ये कर ही देंगे। उसके बाद फिर मैं अपना स्विगी का ऑर्डर तैयार करने लगी और उसमें बिज़ी हो गई। जब मेरा स्विगी का ऑर्डर तैयार हो गया, वो मैंने उसे ऑर्डर मतलब रेडी मार्क कर दिया। देन उसके बाद राइडर आया, राइडर को मैंने दे दिया, वहाँ पे पिकअप मार्क हो गया। तो मैंने कहा चलो स्विगी का स्टेटस चेक करते हैं, डिलीवर्ड हो गया कि नहीं हुआ। तो उस टाइम पर मैंने देखा कि अभी तक वो उसने ऑर्डर मार्क ही नहीं किया है, पिकअप मार्क ही नहीं किया है। ज़ोमैटो में ये होता है ना कि आपको कस्टमर का लोकेशन पता होता है, मतलब एग्जैक्ट एड्रेस नहीं, लेकिन हाँ ये पता होता है कि ये इस एरिया से आया है क्योंकि उसमें विजिबल होता है। स्विगी में ऐसा कुछ विजिबल है नहीं कि ये जो कस्टमर का ऑर्डर है कहाँ से है। तो मुझे लगा हो सकता है कि वो पिकअप मार्क करना भूल गया हो और जब वो कस्टमर के पास पहुँचेगा तब वो मार्क कर देगा और डिलीवर्ड मार्क कर देगा। और एड्रेस मुझे लगा शायद हो सकता है दूर का हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं वेट करती रही, हाफ़ एन आवर हो गया और तब तक वहाँ पे ये शो कर रहा है कि रेस्टोरेंट ने मतलब जब तक हम लोग हैंडओवर नहीं करते थे ना, तब तक वहाँ शो करता है कि हैंडओवर करो, मतलब हैंडओवर का एक आता है कि इतनी देर से आपने हैंडओवर नहीं किया, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। वो करते-करते 40 मिनट्स हो गया कि मतलब रेस्टोरेंट 40 मिनट डिले कर रहा है और 40 मिनट से राइडर वेट कर रहा है। उसमें ये शो कर रहा है। तो उसके बाद मैंने कस्टमर को कॉल करना शुरू किया 40 मिनट्स के बाद। इतना ध्यान रखिए कि 40 मिनट के बाद मैंने राइडर को कॉल करना शुरू किया। मैं उसे कंटिन्यूअसली कॉल करती रही, पहली कॉल गई, पूरी रिंग गई है, उसने कॉल नहीं पिक किया। सेकंड कॉल पे उसने फ़ोन स्विच्ड ऑफ कर लिया या पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। उसका कॉल स्विच्ड ऑफ हो गया। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, फिर नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला छोड़ो, वो पहुँचा देगा, उसका काम है ये। मैं भी छोड़ दिया। फिर मेरे पास उसके आधे घंटे बाद मतलब 40 मिनट तक, राइडर 40 मिनट पहले मुझसे ले जा चुका है। उसके बाद मैं 10 मिनट मैंने वेट कॉल वॉल की है। उसके आधे घंटे बाद मेरे पास कस्टमर का कॉल आता है। मतलब इस पूरी चीज़ को डेढ़ घंटा हो चुका है, डेढ़ से 2 घंटे हो रहे हैं। और कस्टमर का कॉल आता है कि मैम अभी तक मेरे पास मेरा खाना नहीं पहुँचा है और मैं दूसरे नंबर पे कॉल राइडर को कॉल कर रही हूँ तो उनका नंबर लग नहीं रहा है। एक्चुअली वो शायद उन लोगों के पास पता नहीं मुझे कैसा नंबर आता है, उस वो जो उन्होंने मुझे नंबर दिया कि ये राइडर का नंबर है और लग नहीं रहा है। मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो वो स्विगी का नंबर था, शायद वो कनेक्ट करते होंगे उस राइडर को कॉल। ऐसा होता है क्योंकि हम मैं भी जब करती हूँ तो वो भी मतलब क्योंकि सारी बातें रिकॉर्डिंग होती है। अगर मैं ऐप में जो नंबर दिया उसके थ्रू कॉल करती हूँ तो हमारी बात रिकॉर्ड होती है। तो उसने भी शायद उससे किया तो उसका नंबर लगा नहीं। मैंने जब यहाँ से अपने साइड से उनका दिया नंबर ट्राई किया, तो वो नंबर बता रहा था कि आप रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करो, ये वो फलाना-ढिमकाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं अपने नंबर से कॉल करी राइडर को। राइडर का बीच में 2 बार नंबर स्विच्ड ऑन हुआ है, लेकिन उसके बाद उसका जैसे ही कॉल करो उसने कॉल डिस्कनेक्ट की है, उसके बाद फिर से स्विच्ड ऑफ हो गया। मतलब ये करना। और उसके बाद फिर कस्टमर का कॉल था कि मैम आपकी बात हुई, क्या हुआ क्या नहीं? मैं बहुत देर से फूड का वेट कर रही हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खा के सोना भी है। मतलब उस कस्टमर का मैं सोच रही हूँ चलो ठीक है, मेरा जो नुकसान हुआ सो हुआ, वो 2 घंटे से खाने का वेट करती रही है। उसने पता नहीं सीओडी किया है या पता नहीं जो भी था। तो उसके बाद
फिर मैंने उसे सजेस्ट किया कि मैम देखो उसका नंबर नहीं लग रहा है, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ। कस्टमर सपोर्ट से भी मुझे कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। मुझे स्विगी इसीलिए पसंद नहीं है गाइस, सीरियसली। आप देखते हो कि मैं आपको ज़्यादातर ज़ोमैटो के ऑर्डर्स ही बताती हूँ, स्विगी के नहीं बताती हूँ, क्योंकि स्विगी के में इतना दिमाग ख़राब होता है ना। मैंने मुझे रजिस्टर किए हुए शायद काफ़ी 2 महीने हो रहे हैं, और अभी तक उन लोगों ने मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं किया है कि अगर मुझे इमरजेंसी में उनको कॉल करनी पड़े तो वो कॉल लगती नहीं है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो सामने से बोलते हैं प्लीज़ उस नंबर से कॉल करो जो कॉल नंबर आपका रजिस्टर्ड है। मतलब मैं उसी नंबर से कर रही हूँ जहाँ मैंने हर जगह अपना यही नंबर दे रखा है, उसके बावजूद मेरा नंबर वहाँ पे मतलब नॉट रजिस्टर्ड बताता है। अब इस केस में अब देखो, अब मैं ऐसे में क्या करूँ? मैं मेल के थ्रू बात कर रही हूँ। मेल का रिप्लाई आ रहा है 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, और अभी भी मतलब प्रोसेस में है, अभी भी कोई उसका सॉल्यूशन मुझे मिला नहीं है। अब आप खुद सोचो कि ये लोग कितने ढीले हैं, मैं क्या बताऊँ? मैंने इनको कई बार मेल किया, कई बार गुस्से में भी मेल किया कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी टिकट क्लोज़ करने में, टिकट होती है, हम कंप्लेंट करते हैं ना, तो वो हमें टिकट कंप्लेंट नंबर देते हैं, उसको टिकट रेज़ करना बोलते हैं। वो कॉल करेंगी, मीठी-मीठी बातें करेंगी, मैम आपका 24 आवर्स में हो जाएगा, तो आप ना अभी हम आपको एक मेल करेंगे, उसमें ना टिकट क्लोज़ का होगा, और आप सैटिस्फाई हुए कि नहीं हुए हमारे हमारे सॉल्यूशन से, तो आप उसको सैटिस्फाई वाला क्लिक। मतलब वो उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है कि उनको अच्छी रेटिंग लेनी है बस। सर्विस के नाम पे ज़ीरो। मैं उनको एक लास्ट टाइम मेरे पास कॉल आया था, सर्वे काइंड ऑफ था उनका, कि आप ज़ोमैटो से कंपैरिज़न में वो मुझसे पूछ रहे थे हर एक चीज़ कि हमारी सर्विस कैसी लगी ज़ोमैटो के कंपेयर। मैंने उनको क्लियरली बोला ज़ीरो। अगर ज़ीरो से कम भी होता ना, माइनस होता, तो मैं आपको माइनस देती। लेकिन रीज़न पूछा, मैंने रीज़न्स बताया कि उनके यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें कंप्लेन जो भी करती हूँ, मुझे तुरंत उसका रिप्लाई मिलता है, चाहे मेल के थ्रू ही कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे रिप्लाई मिलता है। उनकी जो कंप्लेन डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा है। आपका मैं आपको मेल कर देती हूँ, आपके यहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आता। मैं उस बार-बार रिपीट करती रहती हूँ 3-4 दिन तक, तब एक आता है। उसके बाद भी सिर्फ़ वो वर्बली मुझे सैटिस्फाई करते हैं कि हाँ, हाँ मैम हो जाएगा, 24 टू 48 आवर्स में हो जाएगा। अब मैं इस टिकट को क्लोज़ कर रहे हैं, तो अब आप हमें रिव्यू दे दीजिएगा, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका फ़ोकस होता है कि हमारी सर्विस कैसी लगी उसके ऊपर। लेकिन हाँ, मैं उसके बिहाफ़ पर आप मुझे कोई सॉल्यूशन दे ही नहीं रहे हो। मैं स्विगी की बात कर रही हूँ। अब इसमें उस ऑर्डर मैंने तो पूरा खाना बना के दिया है, पैकेजिंग का गया, खाने का गया, सब कुछ गया, और मुझे उसमें कितना मिलेगा? 40%, क्योंकि कस्टमर ने ऑर्डर कैंसल किया। वो कैंसल नहीं करेगी तो और क्या ही करेगी, आप खुद सोचो। मतलब इतना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है ना, उस एक सिंग अमाउंट ज़्यादा नहीं था, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एफ़र्ट बहुत लगते हैं ना हर एक चीज़ में। मैंने उसे इतना ट्रैक किया है, अभी भी राइडर का नंबर ऑन होता है, मैं उसको कॉल करती हूँ, डिस्कनेक्ट करता है, उसके बाद फिर स्विच ऑफ कर लेता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू, और आप सब जानते हो कि मैं अपना क्लाउड किचन रन करती हूँ स्विगी ज़ोमैटो पर। और आपको पता है, मैं कई दिनों से व्लॉग नहीं कर रही थी, तो मेरे पास इतने सारे कमेंट आए हैं, इतने सारे मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पर, और जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनके मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग मुझे मिस करते हो और आप लोग मेरी वीडियोज़ का वेट करते हो। तो सुबह का टाइम है और हाउस हेल्प के आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो जितने भी बर्तन हैं मैं उन्हें खाली कर देती हूँ और किचन को क्लीन कर देती हूँ। वैसे किचन क्लीन करने का काम मेरी हाउस हेल्प का ही है, मैंने उसे इसके लिए भी रखा हुआ है। लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि नहीं, जितना थोड़ा-सा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, पानी के काम बहुत ज़्यादा करने में दिक्कत होती है, तो मैं सोचती हूँ जितना हो सकता है मैं उतना काम उसका कर दूँ, ताकि उसके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना आए। मौसम देखो, सुबह के 8 बज रहे हैं। मौसम देखकर लग ही नहीं रहा है कि सुबह के 8 बज चुके हैं। इस टाइम पर गर्मियों में तो बहुत तेज़ धूप निकल आती थी, लेकिन अभी आप वेदर देख सकते हो, लग रहा है शाम हो रही है, और ठंड तो इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। गाइस कितनी ज़्यादा ठंड है पता है आपको? मतलब इतनी ठंड है ना, कोहरा आज बहुत कम है, लेकिन हाँ, इतनी ठंडी-ठंडी हवा चल रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। बस अब ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं स्नोफॉल शुरू हो चुका है, बस इसीलिए एकदम इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है।
और अभी मेरी हाउस हेल्प आई नहीं है, काम घर का कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने किचन क्लीन कर दिया है। वैसे किचन क्लीन करना भी उसी का काम है, लेकिन जब मैं फ्री हूँ तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा-सा उसका काम हल्का हो जाएगा। किचन क्लीन कर दिया है, घर थोड़ा समेट लूँ, पूरा फैला पड़ा है। बच्चे वाला घर ऐसे ही होता है, मतलब रात में या तो समेट के सो या तो फिर सुबह जल्दी उठ के समेटो। तो सब थोड़ा-सा ठीक कर देती हूँ और वो आएँगी तो अपने बर्तन वॉश करके अपना झाड़ू पोछा लगा लेंगी। तो अब मैं इतने काम करती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। काम पे लेट क्यों आई हो तुम आज? जल्दी बताओ इधर देखकर। अच्छा हेलो बोल दो सबको यहाँ पर। अब बोलो। इतना कौन शर्माता है शालू? ठंडी ज़्यादा है इसीलिए। अच्छा हेलो तो बोल दो सबको। स्टाइल से बोलना लेकिन, ठीक है? हेलो बोलो। बोल लड़की, कितना शर्मा रही हो। तो मेरी हाउस हेल्प जा चुकी है, उसने अभी तो वैसे भी लेट आई थी आज वो, और उसे दूसरे घर में आज बहुत जल्दी बुलाया हुआ था, 8 बजे बुलाया हुआ था और वो 8 बजे, साढ़े 8 बजे मेरे ही घर पर आई हुई थी। मतलब खुद सोचो, ठंडी कह रही भाभी बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा यार हाँ सही बात है यार, हमको मन नहीं करता है अपने घर का काम करने के लिए, फिर ये तो बाहर इनको जाके काम करना होता है। एनीवेज गाइस, अभी हस्बैंड सो रहे हैं और मैं जाती हूँ, थोड़े बहुत काम है जो देखती हूँ, क्या क्या काम बचे हैं वो करती हूँ, निपटाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। गाइस अभी एक ऑर्डर आया है और आज ना ऑर्डर्स बहुत कम है। रात में 2 ऑर्डर्स आए थे और सुबह 6:30 बजे एक ऑर्डर आया था। नाउ अब एक ऑर्डर आया है, यानी कि चौथा ऑर्डर अब रिसीव हुआ है मुझे। जिस दिन मैंने देखा है, जिस दिन ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना, उस दिन ऑर्डर्स कम आते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अप डाउन चलता है इस लाइन में। फूड बिजनेस में हमेशा से अप डाउन रहता ही है, फ्लक्चुएशन होती ही है। तो चलो अब मैं अपना ऑर्डर कंप्लीट करती हूँ और ये ऑर्डर है दिल्ली वाले मटर कुलचे का, तो मैं वो तैयार करती हूँ और फिर राइडर को देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को मैंने कंप्लीट कर ही दी थी, कर लिया था ना, तब आया दूसरा। हाँ, वो हमने राइडर को देने जा रहे तब दूसरा ऑर्डर भी आ गया। तो चलो कितने सेल कह रही हूँ, कितनी सेल हुई आज की वो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। टेडा! हेलो बोल दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज बना रहे हैं हस्बैंड मेरे लिए ब्रेकफास्ट। और क्या बना रहे हो? चाओ चाओ। चाउ चाउ। चाउ चाउ होता क्या है? नेपाली मैगी है तो एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड गए थे नेपाल घूमने ना, नेपाल घूमने, तो वहाँ से वो पूरी पेटी लेकर आए मैगी की, चाउ चाउ मैगी की, कह रहे ये अच्छी बहुत है, अपने क्लाउड किचन में इसको ऐड करो। तो अभी बस हम उसी का ट्रायल ले रहे हैं कि ये है कैसी, बनती कैसी है, खाने में कैसी है। अगर अच्छी हुई तो इसे हम अपने मेन्यू में ऐड करेंगे, और नहीं अच्छी हुई तो ऐसे ही काम चलाओ खा के ख़त्म करेंगे, है ना? बोला तो यही गया कि एक बार यहाँ से लेके उसमें जबरदस्ती हैप्पीनेस ला तो दिया पेटी। हमने कहा एक दो लाओ पहले ट्राई करेंगे, कहना फिर लेने आओगे, पेटी लेके जाओ। तो इनके किसी जानने वाले ने, जो वहाँ पर इनको नेपाल में जिनके यहाँ गए थे फ्रेंड्स वगैरह, उन्होंने बोला कि अच्छी है, एक बार खा के देखो, ट्राई करके देखो। तो उन्होंने कहा एक दो लेता हूँ। में बेचता है। अच्छा, उनका रेस्टोरेंट है पलिया पलिया पलिया। पलिया में, तो वो अपने रेस्टोरेंट में ही बेचते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है, आप ले लो। और इन्होंने कहा एक दो लेके देखते हो, तो कह रहे कि अगर एक दो लोगे तो क्या दोबारा वापस आओगे लखनऊ से लेने के लिए? तो इन्होंने कहा नहीं, चलो ले लेते हैं, एक पेटी ले ली। वैसे हमने देखा ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है ना, लेकिन ये वाला फ्लेवर नहीं है। ये फ्लेवर नहीं है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। नहीं तो वहीं से आ जाएगा उसमें। हाँ तो कोई ना कोई करता जाता है। कल गौरव शुक्ला आया था, परसों गौरव शुक्ला। तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगर ये अच्छा लगा और कस्टमर को पसंद आया तो हम मंगवाना चाहें तो हम मंगवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। तो अभी हस्बैंड बना रहे हैं मेरे लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट, तो मैं जाके बैठती हूँ, आराम करती हूँ। गाइस मेरे घर में एक छोटा बेबी आया है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है अभी, वो बहुत छोटा है, बोल भी नहीं पाता, बात भी नहीं कर पाता और वो चल भी नहीं पाता है अभी, क्योंकि वो बहुत छोटा गोदी वाला बेबी है। तो वो गोदी वाला बेबी दिखाऊं मैं आपको कौन है? ये है गोदी वाला बेबी। और गाइस मैगी बन चुकी है, जो कि रखी है, हस्बैंड देकर गए हैं। तो अब चलो पहले मैगी टेस्ट करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि मैगी है कैसी, ठीक है? रेडी आप? हाँ सॉरी, चाउ चाउ। तो मैं चाउ चाउ ट्राई करती हूँ और फिर बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है?
तो फ़ोन पकड़ोगे लड्डू 1 मिनट? नहीं पकड़ोगे? अच्छा मुझे ऐसे ही खाना पड़ेगा। तो गाइस थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि मुझे ऐसे ही खाना पड़ रहा है। दिखने में मैगी जैसी है लेकिन कलर थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, काम चला हुआ है, मतलब बहुत अच्छी नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छी है, लेकिन ठीक है। सब्ज़ी वब्ज़ी डाल के बनती है, ये ऐसे प्लेन नहीं खाई जाती, सब्जियों के साथ डल बनती है। थोड़ा-सा ना इसमें रोस्ट वाला नहीं होता, मैगी रोस्ट कर दो तो टेस्ट आता है, वैसा टेस्ट है इसके अंदर। तो चलो मैं इसे खाती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस पता है मैं सो गई थी और अभी हम लोग जा रहे हैं लड्डू का आधार बनवाने के लिए। लड्डू जा चुका है, आईडी मेरी लगनी है क्योंकि मेरे पास ही लखनऊ की आईडी है। मेरे हस्बैंड गए हुए थे तो उनका कोई मतलब नहीं आने का, तो अब मैं जा रही हूँ। तो मैं वापस आ गई हूँ। लड्डू का आधार कार्ड का काम था, जो कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्लिप मिल गई है, रिसिप्ट मिल गई है। 3-4 दिन में वो प्लास्टिक वाला कार्ड बन जाएगा। ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस, हद से ज़्यादा ठंड है, मतलब कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। बड़ी हिम्मत करके बिस्तर छोड़ के मैं बाहर निकली हूँ क्योंकि आज मुझे बनाना है चिकन। और कल थर्सडे था, कल बनाया नहीं, वेडनेसडे बनाया था, वो सारा उसी दिन ख़त्म हो गया था। अब आज फ्राइडे है तो आज बना लेना चाहिए, तो वही सोच के मैंने 1 केजी आज चिकन बनाया। आज मैंने चिकन थोड़ा ज़्यादा मंगवाया है क्योंकि आधा केजी मैंने परसों बनाया और परसों के परसों ही ख़त्म हो गया सब। तो मतलब बिकने को तो 1 दिन में सब बिक जाता है। तो मैंने कहा अगर बिकने को अच्छा आज भी बिकना होगा तो सारा इकट्ठा ही बिक जाएगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया है, मँगा लिया। कढ़ाई भी मेरे पास बड़ी आ गई है। अ, तो इसी वजह से पहले था कि छोटी कढ़ाई थी, उसमें बन नहीं पाता था। अब मेरे पास थोड़ी-सी बड़ी कढ़ाई आ गई है तो उसमें ईज़िली बन जाता है। बहुत ठंड लग रही है, हद से ज़्यादा ठंड। हाँ बेटा? हाँ। छी, छी गंदा। अरे कपड़े में चिपक जाएगी। अरे, 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 अरे! ये तो स्लाइम है। चलो मैं चिकन बना लेती हूँ। और हाँ, आज सुबह जब आपको मैंने बताया था कि 2 ऑर्डर्स बैक टू बैक आए थे, उसके बाद से कोई ऑर्डर आया नहीं है। दिन में मेरे ऑर्डर्स आते भी नहीं हैं और आजकल 2 दिन से रात में भी उतने कुछ ख़ास ऑर्डर आ नहीं रहे हैं। तो कितनी सेल हुई है वो सब बताऊँगी। जानना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और ऐसा नहीं कि मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी तो आप वीडियो पॉज़ कर, मतलब वीडियो बढ़ा के बिल्कुल जल्दी बढ़ा कर अब लास्ट का देख लो, ऐसा नहीं। मैं बीच में कभी भी बता दूँगी मेरी सेल कितनी हुई है। तो उसके लिए आपको रेगुलर पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं भी बहुत चालू हो गई हूँ। तो चलो मैं अब जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ, चॉपिंग वगैरह करनी होती है वो करती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो शाम का ही टाइम था और इस टाइम पे फिर मुझे डिनर की भी तैयारी करनी होती है और फिर ये लगता है कि अगर कोई ऑर्डर आ जाएगा तो उसके लिए भी मुझे मतलब किचन थोड़ा-सा खाली रहना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि सिंगल गैस जो है, जो मैंने अपने ऑफ़लाइन ऑर्डर के लिए लास्ट संडे को भरवाई थी, तो इसी को यूज़ करते हैं और इसी पे बाहर बैठ के आराम से चिकन बनाते हैं। तो बस मैंने चिकन को बाहर चढ़ा दिया था, डिनर की तैयारी किचन में चल रही थी और ऑर्डर का वेट करती कि कोई ऑर्डर आ जाएगा तो वो भी किचन में ही हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हो गया है नेक्स्ट डे और मैं अपना ब्लॉग कल एंड नहीं कर पाई हूँ। आज 7 बजे ये वीडियो जाना था लेकिन अभी बज रहे हैं 8:30 और वीडियो अभी तक एडिट भी नहीं हुआ है। रीज़न ये कि कल रात को ना मतलब मेरे घर में कई सारे लोग हैं इस टाइम पर, जो कि मैं आपको ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ। और मेरे सारे कमरे बुक्ड हैं, मतलब मेरे कमरे में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा होता है, ड्राइंग रूम में कोई और सोता है, इस रूम में कोई और सोता है और फिर किचन बचता है। किचन में बैठ के मैं क्या ही कितना ही व्लॉग एंड करूँगी, पूरा दिन तो वैसे भी मैं किचन में रहती हूँ। तो मैंने फिर कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल वीडियो एंड करेंगे और आपको सेल भी बता दूँगी कितनी सेल है आज की मेरी, मतलब जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन की सेल कितनी है वो आपको बता दूँगी। तो गाइज़ ठंडी जब से बढ़ रही है ना, तब से मेरे ऑर्डर्स थोड़े कम हो गए हैं। अदरवाइज़ मेरे ऑर्डर 11, 12, 13, 17, 18 तक जा रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी ड्रॉप हुआ है। तो आज जो मेरी जो सेल है वो टोटल जो ऑर्डर हमने डिलीवर्ड किया है वो है 5 ऑर्डर्स, ओनली 5 ऑर्डर्स। और जो अमाउंट है सेल का वो अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ।
जितने मेरे टोटल ऑर्डर्स थे ना, उनके अमाउंट के साथ आपके स्क्रीन पे दिखेगा। टोटल आप खुद कर लेना कि मेरी सेल कितनी हुई है। टोटल मैंने नहीं किया है, मुझे पता नहीं, बस इतना पता है 1000 प्लस की सेल है। तो आपको मैंने सारे का सारा पूरा शो कर दिया है यहाँ पर। आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मेरे हर ऑर्डर का क्या क्या अमाउंट है। 5 ही ऑर्डर थे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप जानना चाह रहे हो कि कितनी सेल है तो उन्हें कैलकुलेट करो और जान लो बस। और अब मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना। तो मिलती हूँ आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।